हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसबीआई मेंस के क्वांट के सेक्शन मॉक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि बेस्ट अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का और एक्यूरेसी भी मेंटेन करके रखने का। ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। मीटिंग बाद में ही करेंगे, सिंप्लीफिकेशन देख लेंगे। ओके, वोट एंड स्ट्रीम। ओके, तो पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं 800 का 20%, तो ये कितना हो जाएगा 160 प्लस ये कितना है 600 का 35%, तो जीरो जीरो छः से बटे छः से 30 छः 18 210 हो जाएगा। यहाँ तक सॉल्व हो गया। ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 हो गया। ये 12 का स्क्वायर 144। ऐड कर लेंगे, 9 4 13, 1 8 2 10 10 20 2 2 2 4 2 6 2 8 803 हो गया। ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 210 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 7 21 8 7 56 560 100, ये 480 डिवाइडेड बाई 24 24 दूना 48, ये 20 हो जाएगा। तो ये 56208 तो माइनस करेंगे 7 1 और ये कितना हो जाएगा 4817 768 डिवाइडेड बाई 24 24, तो 3 बार में 72 और ये 2 बार में 48, तो मल्टीप्लाई करेंगे 320 हो जाएगा। 800 का 25%, 800 का मतलब 1/4, ये 200 हो जाएगा। 520 हो गया। ये 75 75 डिवाइडेड बाई ये 150 का 10%, तो ये 15 होगा। और 15 पचे 75, ये 5 हो जाएगा। 5 इंटू 20 है, 5 इंटू 20, तो ये 100 हो गया। 100 और ये दोनों होगा 25 का स्क्वायर मतलब 625, 625 का 4 गुना 25 चौका 100, 1 6 चौक 24, 2500, ये हो गया। ये 100 यहाँ से माइनस कर दो, 100 माइनस करेंगे तो 420 हो जाएगा। 420 यहाँ ऐड कर देगा तो 2920 हो जाएगा। फिर कितना है 45% ऑफ 200, 45 दूना 90 हो जाएगा। प्लस 21 96 13 का स्क्वायर होता है इंटू 15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 माइनस 1 कर देंगे तो 196 195 19, और ये कितना है 150 150 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 12 है, तो ये 3 से काटेंगे 5 बार है, 12 25 60, ये भी कितना हो जाएगा 60, तक कहीं माइनस नहीं था, नहीं है। ये 5 9 9 18 18 18 24 2 2 1 3 345, ये 14 इंटू 10 140 हो जाएगा, तो 140 यहाँ से माइनस कर दो, जीरो, ये 5205, ये 800 का 15%, 15 120 हो जाएगा। ये 120, ये माइनस का है तो यहाँ डिफरेंस कितने का होगा -20 और है -12, ये 205 हो गया था। 205 अगर ऐड भी करते हैं इसमें, ये 325 140 माइनस करते हैं तो 5 5 8, क्या गड़बड़ हो गया। ये 200 का
45% अपॉन 100, तो ये 90 हो जाएगा, प्लस 21 96 97, तो क्यूब होता है किसका 13 का इंटू 15, ये 15 हो जाएगा, तो 15 45, 15 15 15 4 19 195, ये 19 प्लस कर दो तो 9 9 18 एक, तो 85 हो गया। इधर कितना 150 का 30, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 5 जो 15 इंटू 12, 12 पच्चीस 60, 60 और प्लस कर देंगे तो 5 4, हाँ ठीक है, 225 आएगा यहाँ, 325, ठीक है, ये 2 जीरो, ये कितना है 5 इंटू 7 प्लस 25 इंटू 1/5 प्लस 30 इंटू 1/6 प्लस 25x इक्वल टू 200, ये कितना 7 25 35, 5 6 35, 5 प्लस 5 35, 35, ये कितना हो जाएगा 60 और 10 70, 70 यहाँ से माइनस नहीं 70 ये हो गया, हाँ 70 माइनस करेंगे 130, ओके। अब करते हैं इसको कर लेते हैं, ओके। पहला इक्वेशन -6 मानते हैं पहले को, ठीक है, तो 5x² माइनस, अच्छा 5 इंटू कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 तो 36 हो जाएगा, और प्लस e इंटू 6 प्लस 420 इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा 6 25 30 3 6 18 3 21 210, 6 25 30 15 15 3 18 180 प्लस 6 e इक्वल टू 420, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 600 बराबर ए इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, ए की वैल्यू 100 आ गई है अगर, तो 5x² माइनस प्लस 100 इक्वल टू 420 इक्वल टू 0, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 से सारी इक्वेशन को पहले ही काट देते हैं। 5 से अगर काटते हैं तो 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 5 अठी 40 5 1 20, तो 12 12 अठे 12 25 60 12 74 12 सत्ते 84, ये होगा 16 85, ये बताओ 84, 84 है अगर, तो एक हो जाएगा इंटू 4 से काटेंगे 4, 21 7 तरीक 21 7 तरीक 21 इंटू 4 3 चौक 12 बड़े 7, ऐसे तो नहीं आ पाएगा, इक्वेशन में रखते हैं तो ये भी प्लस प्लस है माइनस माइनस आएगा, इधर 10 है, ठीक है, नीचे भाई 5 का मल्टीप्लीकेशन 420 इंटू 5 0 15 10 1 6 5 20 21 21 7 बड़े 30, नहीं 84 है, तो 4 4 और 2 और 1, वही लेटर होगा। अगर एक इक्वेशन दोनों माइनस करते हैं, ठीक है, 2x² प्लस 7x प्लस p इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 में माइनस कर रखते हैं, ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ये 7 है 7x प्लस ये भी 1 होगा, ठीक है, ये p इक्वल टू 0, ये 2 हो जाएगा माइनस का प्लस 7 है प्लस p इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, 7 अगर p की वैल्यू 7 होती है तो ये 2x² प्लस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0, 7 2 14, 7 2 14 प्लस माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 और 2 का है क्वेश्चन, ऐसे कैसे हो सकता है 5 आएगा ना, ये माइनस में है तो ये 5 होगा, ये 5 हुआ, तो 5 और 2 हो गया एक इक्वेशन, और 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते थे, ये 2.5 हो गया, और ये प्लस और ये 1 हो गया, ठीक है। अगर क्यू की वैल्यू फाइंड करनी हो तब भी कर सकते हैं, 3y² प्लस QY प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है, 3 इक्वल टू 0 है,
तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 3 9। ओके, किसकी फाइंड करनी है हमको? p को फाइंड, q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 होगा, 1 से मल्टीप्लीकेशन करने की क्वेश्चन वही आएगा। तो 3 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 × 3 करेंगे 9, और ये प्लस करने पे 3 × 3, और y की वैल्यू तो y ही बचेगी। तो इसका इक्वेशन जो आएगा वो कितना आएगा? एक आएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये 3 × 3 ही आएगा, और ये वन का इक्वेशन है। तो 3 से 3 और ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 9 होगा, और इक्वेशन 1 आएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3, एक इक्वेशन इसका माइनस का, दोनों इक्वेशन माइनस माइनस का आएगा। पूछे क्या? हाइयर रूट ऑफ द वन, हाइयर रूट ऑफ द वन 2.5, ये प्लस का है, नहीं ये माइनस का है, माइनस का है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, अच्छा ये प्लस का है। लोअर रूट एंड इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 2 को 1, तो 3.5, ये कितना है? डिजिट 2। ई बी का इक्वेशन यहाँ से हम निकाल लें, तो यहाँ पुट करके लेके आएंगे, इसको भी होल्ड करते हैं, इसको भी होल्ड करते हैं। ये पहले क्वेश्चन, द बस कवर इज 480 किलोमीटर, द इफ द बस इंक्रीजिंग ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, द 101 लेस कवर दैट सेम डिस्टेंस ऑफ द न्यू बस। ठीक है, 480 किलोमीटर है। इफ द स्पीड बस इंक्रीजिंग ऑफ, अगर एक्स से चलता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड बढ़ा देता वो, तो उसको 1 घंटे कम लगता है। ठीक है, बी का कहता है कि ए और बी है, 2 और 1 के रेशियो हो जाएगा, और एंड टेक 4 आवर मोर देन बी। एक इसका स्पीड का है, तो टाइम का डिस्टेंस 1 और 2, 1 की वैल्यू कितना बता रहा है? 1 की वैल्यू 4 बता रहा है। बी कवर 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर फाइंड द एवरेज 120, तो बी ये इक्वेशन 1 ग्रेटर आएगा। ये क्या कहता है? x + y + z इज 9 ग्रेटर है, और ये 3 कॉन्सिक्यूटिव सिंगल प्राइम डिजिट नंबर, सिंगल प्राइम डिजिट कॉन्सिक्यूटिव, ये 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 7 हो सकता है, तभी 11 से ज़्यादा होगा। या तो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, और कुछ नहीं। दो इक्वेशन हो सकते हैं, x ग्रेटर है, y ग्रेटर है, और z ग्रेटर है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करें, देखते हैं पहले इक्वेशन इस वाले पे। ठीक है, अगर 9m x की वैल्यू 2 रखी तो स्क्वायर हो जाएगा, -18m, और 3y/9, मतलब 3 की वैल्यू 3 रखी, 3 3 9, 9/9 करेंगे तो इक्वेशन 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। -27, 5 × z, 25/25, इसकी भी इक्वेशन 1 आएगी। 27 = 0, माइनस माइनस प्लस माइनस, और 27 × 9 करेंगे और माइनस करेंगे तो इक्वेशन ये आएगा। 9 से इसको डिवाइड 9 को इसको, ये 3 आएगा, एक 1 आएगा। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को रखते हैं तो 7×5 = 35, ये इक्वेशन फॉलो ही नहीं करता। ठीक है, इस इक्वेशन में रखते हैं तो 5p² 9p + 4 = 0, एंड और 4×5 = 20, माइनस प्लस प्लस प्लस, ये 5 × 4 हो जाएगा, 5 × 4 प्लस करने पे 9 आएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। इसको इसको ऐसे ही रहने देते, 4.5 अगर काटते तो 0.8 आएगा। क्या पूछेगा? फाइंड द हाईएस्ट रूट क्वांटिटी ऑफ द वन, हाईएस्ट रूट 3 है, एंड सेकेंड रूट से लोएस्ट, लोएस्ट क्या है? माइनस, ये प्लस कहाँ होगा? ये माइनस होगा, 4/5, 3 एंड 4/5, प्लस का है माइनस का। ठीक है, स्लेट गले करते हैं, एक, दो, बड़ा ही बनाते हैं, 1 2 3। कलर चेंज कर लेते हैं, पहला क्या है? लूडो, नहीं, कैरम, उसके बाद से क्या? कैरम, चेस, और ये लूडो है।
ठीक है, ठीक है। द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द ओनली चेस एंड ओनली चेस एंड लीडो, ये कितना है 2a, इसको 2a मान लो, इसको 1a मान लेते हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंटेड ऑफ द ओनली कैरम इज 10 मोर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु ओनली लीडो, इससे 10 ज्यादा है, तो मतलब 1a प्लस 10 ये है, ओके। द नंबर ऑफ द पर्सन पार्टिसिपेट बोथ लीडो चेस चेस और लीडो बट नॉट कैरम इज 15% ऑफ द नंबर ऑफ द हुज ओनली कैरम, 15% मतलब इसका जो है 15%, तो 1a प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हाँ होगा, ठीक है, 50% हो जाएगा। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड ऑफ बोथ कैरम एंड लीडो इज 3 मोर द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेटेड हु बोथ चेस एंड कैरम इसको मान लेते हैं, अगर कितना है, अगर इसको बी मानते हैं, बी, तो ये कितना है, बी से ज्यादा है, तो बी प्लस 3 है, यही ना, बी प्लस 3 द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द कैरम एंड लीडो but not chess is 3 more the number of the participated of the both chess and carom, okay, but not ludo, ठीक है। the number of the person of the participant of both chess and carom, ये बी की वैल्यू कह रहा है, बट नॉट लूडो, ठीक है। 75% द नंबर ऑफ द चेस और लूडो, इसका 75%, तो 1a प्लस का 10 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 जो वैल्यू आएगा इसका 75%, मतलब 3/4, ये किसकी वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू होगी, ठीक है, बी की वैल्यू होगी, ठीक है। द नंबर ऑफ द पर्सन हु द पार्टिसिपेटेड ऑल थ्री मतलब ये 10 हो जाएगा, 10, उसके बाद से 10 हो गया, ठीक है। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ओनली कैरम ये कितना है 40, तो 40 ये है, तो ये कितना है 10 ज्यादा है किससे, ए वाले वैल्यू से, ए की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो ए की वैल्यू 30 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा 60, टू ए की वैल्यू थी, अब ए की वैल्यू हमको पता है, तो 30 प्लस 10 40, 40 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, 20 आ गई, और 20 आते ही इसका 75% निकाल लो, ये 20 इंटू 3/4, तो ये कितना आ जाएगा 15, और 15 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 15 बी की वैल्यू हो जाएगी, तो बी को यहाँ से इरेज करते हैं, 15 यहाँ रखते हैं, 15 से 3 जाती है, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है, और ये 18 हो जाता है, तो डन हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे, कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द पर्सन ऑफ द पार्टिसिपेटेड ओनली कैरम 40 and the number of the both chess and carom but not chess and ludo chess and ludo but not carom, तो ये 20 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 का, ठीक है। द नंबर ऑफ द फाइंड द रेशियो बिटवीन द पर्सन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑल थ्री ऑल थ्री मतलब 10, 10 हो गया, और द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंटेड बोथ लीडो लीडो एंड कैरम बट नॉट चेस, तो 18 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 5 और 9, क्या है, इसको भी होल्ड करते हैं, ये देखते भी, फिर क्या, द नंबर ऑफ द पर्सन हो द चेस एंड लीडो बोथ चेस कहाँ है, बोथ चेस एंड लीडो 20, एंड द पार्टिसिपेटेड ऑफ द ओनली चेस 60, तो 1/3 33.33, नंबर ऑफ द टोटल वो द पार्टिसिपेट ओनली चेस ओनली लीडो एंड ओनली कैरम 40 60 130, एक क्वेश्चन इसमें छोटा तो 25 वाला था ना, 22 वाला, सॉरी,
कहता है कि द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ बोथ लीडो एंड कैरम, लीडो एंड कैरम, लीडो एंड कैरम 18 है, 18 इज इंक्रीजिंग y%, तो 100 प्लस y% इंक्रीज करता है, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ लीडो एंड कैरम, लीडो एंड कैरम, लीडो लीडो एंड कैरम, लीडो लीडो एंड कैरम, लीडो एंड कैरम इज 18, 18 एंड ओनली लीडो ये 30, 30 ये 6 हो जाएगा, 6 और यहाँ भी 6 होना चाहिए था, ये 4 6 चौक 24, 24 हो गया, 24, तो 18 तो ऑलरेडी है, 18 से कितना इंक्रीज करे कि 24 हो जाएगा, 18 का 1/3 करे तो 6 बढ़ेगा, बिल्कुल 1/3 इंक्रीज करना पड़ेगा। वैसे इसको करते हैं, ओके, टोटल और 5 करने के तो नीचे कुछ नहीं दिया है, ठीक है। E B C D एंड E, ये क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ फीमेल और डिफरेंस दिया गया है, और यहाँ मेल का हम डिफरेंस लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हम मेल का और यहाँ लिखते हैं हम फीमेल का, ओके। कितने का है, 1 2 3 4 5, ये 5 का डिफरेंस है, ठीक है। 25, 25 के बाद 25 के बाद है 30, 35 और 40, ठीक है, ये 40 हो गया तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 25 है तो ये 75% हो जाएगा बॉयज, और ये कितना है 30%, तो ये 60% हो जाएगा, और ये 20% है तो ये 80% हो जाएगी, परसेंटेज में है सारे, ठीक है। और ये 35% हो जाएगा तो ये 65% हो जाएगा। अब डिफरेंस लिख लेते हैं, ये डिफरेंस कितने का है, 40 का है, 50 60 का डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस हो गया। उसके बाद से सी का कितना डिफरेंस हो जाएगा, 35 30 40 का, ये 40 का हो जाएगा। उसके बाद से 120 का डिफरेंस है, ये 120 का है, ये 75 80 और ये 90 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 40%, ये डिफरेंस 20 और 40 का डिफरेंस 20 हो जाएगा, 20 की वैल्यू 40 दी गई है, 20 की वैल्यू 40, तो ये 200 हो जाएगा, 60% की वैल्यू 120 हो जाएगी, ये 80 हो जाएगा, 75%, 75 और 25, 50 का डिफरेंस 60 है, मतलब 120 हो गया, 120 में 75%, 3/4, 3/4 अगर निकालते हैं तो 90 ये हो जाएगा और 30 ये हो जाएगा, ठीक है। और ये 30% की वैल्यू 40 है, और पॉसिबल सी, 30 है, 30 35 40, 60 और 30 की डिफरेंस 30 है इंटू 30, और पॉसिबल 30 और 40, अरे ये 70 होगा ना डिफरेंस, तो ये 40 होगा, 40 का वैल्यू 40 है तो ये 70 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 20 की वैल्यू नहीं 60 की वैल्यू 120 है, तो इंटू 100 करेंगे, ये 200 हो जाएगा, 200 की वैल्यू 160 है, इधर आएगा, 40 इधर आएगा, 65 एंड 35, डिफरेंस कितने का है, 30 का, वैल्यू 90 है, तो एक की वैल्यू 3 आ गई, 35 थी 105 और 65 वाले 3 करेंगे, 3 180, 195 होगा, 19 195, 195, ओके। फिर क्या कहता है, just hold on, कहता है द नंबर ऑफ द परसेंट ऑफ द सी, द नंबर ऑफ द मेल इज सी इज 9 इज बाई एक्स, ठीक है, ओके, एंड द नंबर ऑफ फीमेल सी इज इंक्रीजिंग बाई 15%, सी की फीमेल 30 50 बढ़ती है तो 45 हो जाएगी, ओके, 50% बढ़ती है। द नंबर ऑफ बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये एक की रेशियो होती है, तो ये कितनी हो जाएगी, सी जो है वो फीमेल,
सी और फीमेल 60 30 20 40 75 25 75 और 25 का डिफरेंस 50 हुआ। 50% 120 वैल्यू होगा। इसका 3/4 निकालेंगे, 4 से काटेंगे 90 हो जाएगा। सी की पूछ रहा है भाई, तुम कर रहे हो। सी की वैल्यू 30 है तो ये 45 होगा, बिल्कुल होगा। ये ठीक है। एक की वैल्यू कितनी है? 45 हो गई। ये दो 45 दूना 90 चाहिए। ये 70 है। 70 से एक्स की वैल्यू कितनी इंक्रीज करें? 20 इंक्रीज करें। द रेशियो ऑफ द 1/3 ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द मेल ऑफ ई। ये 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 65 ही होगा। एंड ई का फीमेल का 1/5। 1/5 मतलब 21। 21 होगा। 21 कैसे होगा भाई? हाँ 21 ही होगा। 65 और 21। 65 और 21। ओके। द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ मेल सी एंड डी। एवरेज ऑफ मेल ऑफ सी एंड डी 160 और 70। 0 1 230 तो 135। 135। द एवरेज ऑफ द मेल ए बी सी डी ई 30 30 60 30 100 205 और 80। 5 8 2। एवरेज निकालेंगे तो 55 25 25 3 5 7 35 57। 57। व्हाट कैन से दैट? इसका भी एवरेज निकालोगे तुम। 7 5 12 मेल 180 40 20 60 के परसेंट 120 हो गया। 200। ठीक है फिर द मेल ऑफ द सी एंड डी 60 130 135। व्हाट इज मोर? अच्छा मोर पूछा है। 35 57 135। यहाँ से माइनस करेंगे कितना बचेगा? 8 8। ये बाहर हो जाएगा। 78 57। 57 डिवाइडेड बाई 78 157 हो जाएगा। यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। 0 0 नहीं 21। 2 बार में 5 7 12 12 5 17 50। तो 30% तो पूछा गया है। फाइंड द सी एंड डी इन बीकॉम। ये किसका है? नंबर ऑफ बीसी है किसका? मेल का सी एंड डी का। सी कितना है? 160। 160 का 70% निकालना। 16 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 80 16 112। 60% ऑफ डी निकालो। 160। अरे यार सी तो 70 था ना। 70 का 30। 70 का 70 निकालेंगे तो 49 हो जाएगा। 160 का 16 85 16 97 16 112। 16 112 96 लिखो फिर यहाँ। 96। 96 और 49 9 6 15 1 9 1 10 145 दोनों हो गया। 60% ऑफ द बी काउंट एक फीमेल सी एंड डी 30। 30 का तुम्हारा 60% 36 का 18 और 80%। 80% कितना हो जाएगा? 832। 0 1 3 4 5 145 205। नीचे कहाँ छोड़ के रखे हो तो इसको देखते हैं। प्रिया सोल्ड क्रॉप सेट्स सेलिंग प्राइस 25% प्रॉफिट। प्रिया सोल्ड सेट प्रॉफिट 18% एक्स की चीज एक्स प्लस 18 में बेच दी गई। ही सोल्ड 720 लेस देन एंड ही प्रॉफिट। पूछा क्या है? सोल्ड ऑफ सेट पहले से दूसरे से। पहले से तो निकल ही सकता था। प्रिया सोल्ड द सेट एंजॉयज 20% प्रॉफिट आइदर फर्स्ट एंड सेकंड। एक्स इज ऑड नंबर। एक्स जब ऑड नंबर है x is a complete division by 3 5 7। ऑड नंबर ऑड x ऑड नंबर है
नहीं, 5 के एक 10 को डिवाइड कर ये नहीं होगा। एक्स एक्स लीविंग द रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। बिल्कुल सेकंड से कुछ भी हो सकता है, ऑड हो सकता है ना। 7 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तो 1 बचना ही है। यही वर्ड डोरेबल है क्या? छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 110 770 3850 1105 23100। ये हमको सीधे दिख रहा है 7 गुना। ये कितना 5 गुना दिख रहा है, 0 7 से 35 3 38, ठीक है। तो यहाँ कितना 7 5 9, अगर 11 भी 9 गुना होता तब भी 11 गुना होता तब क्या 10 होना चाहिए। 8 यहाँ इनकरेक्ट है। ओके 10 30 84 205 374663। यहाँ कितना 20 का डिफरेंस है। यहाँ तुम्हारा 64 का है, यहाँ 16 और 105, 6 5 11 121 का डिफरेंस है। ओके यहाँ 9, यहाँ 6 169। ये तीनों इक्वेशन सही है। ये 20 का डिफरेंस यहाँ का कर रहा है, मतलब 30 करेक्ट है। पूछा क्या है, रॉन्ग सीरीज 38। एस 5 वर्ड्स। ओके द डिस्ट्रीब्यूशन 55%, yes 60 28 40 20। 6 4 10 8 18 1 2 2 4 5 6 1 7 78%, मतलब ये 22% की वैल्यू है। 0 1 2 1 3, ठीक है। 22% की वैल्यू कितने दी गई है, 5500। 22 इंटू 100। अगर 2 से काटते 11 बार में, 2 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे 5। ये कितना होता है, 2500 टोटल हो जाएगा। ओके 2500 का 16%। 16 पचास 80, 8 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 8 40। ए की वैल्यू 400, एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड ए बी। 25,000 तक 2500 थे, 25,000 होंगे ना फिर, तो ये 4,000 हो जाएंगे। 25 5500 तो यही है, 25,000 ठीक है। ये 4,000 हो जाएगा 28%। तो 25,000 का 28% निकालने के 8 25 40, 4 8 2 16, 4 20, 25 2 50, 0 0 5 7। ये 7,000 हो जाएगा। ये 5500 है ही, 20%। 25 2 50, 5,000 और 14%। 25 गुणे 14, 14 25 70, 4 14, 14 2 28, 28 7 3500, 3500, ठीक है। नीचे कुछ दिया गया उसको लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, एम और एन को और दिया गया। द रेशियो ऑफ द वर्क 5 डिपार्टमेंट और एम डिपार्टमेंट, ठीक है। एम 5 3 8, 8 की वैल्यू 40 दी गई है। 8 40, 8 25, 5 हो जाएगा 25, 25 5 15। ये कितना है 7। तो 4,000 3,000, 4,000 नहीं 3,000 और 3 4,000। ये 3,000 मेल है, एम है। 4,000 एन है। ये कितना 5500, 55 11 की वैल्यू 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 2500 और 5 6 30, 3,000। 5 की वैल्यू 5500, 3,000 2,000, 3,000 2,000 और ये 3500। ये कितना है 9 5 14, 14। ओहो 7 4 11, 5 5 10। ऐसे कैसे हो सकता है, अब 14। 14 दूना 28, 14 25 70, 250, ठीक है। 0 9 25 45, 4 9 2 18, 9 4 22, 2250 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1250। ओके डन।
what is the ratio between the total number of the employees of the Y, total number of the Y is 7,000, and the total number of employees of Y and E N का बताना है। Y का जो है Y and A, Y and A, Y and A 3 2 5 6 and Z and B, Z and B M, Z और B का M 25 2250 और 2500 0574 6000 4705 00 कैंसिल 5 से काटेंगे तो 5 12 5 से काटेंगे 5 में 45 5 25 25 19 24 the total employees of department of A or B of company of M A or B E और B 3000 325 5250 the what is the percent of more and less X and Y of N X and Y 437 437 750 175 175 किससे 7000 से बताना है 7 से डिवाइड कर दो 750 हो जाएगा 7 21 7 दूना 14 7 दूनी 14 7 दूना 14 7 21 3 2 615 5 टोटल ऑफ द एन का कितना एस एक्स एंड वाई 4 3 7 7 दूनी 14 3.4 आएगा क्या द टोटल नंबर ऑफ ए एंड बी टुगेदर ऑफ एम इन दो 5 5 5 17 0 5 9 7 0 0 0 0 5 6 7 1750 6 3.6 के अप्रॉक्स and difference between the total number of the employment of X or B of N X और B और N X का 1500 1250 1500 1250 05 7 2750 and the host of the Y department Y and A is M Y and A Y and A 3 2 3 3 6 6000 2750 मतलब 250 हो जाएगा 50 that will be total employment of X and B together of N X और B 15 17 27 50 और the total number of the Y and 18 और 6 615 I don't know 17 18 if the number of the Z is and A is from P is 30% and 20% more than M respectively. Okay, the company of the Z of A Z का निकालना Z और A का किससे M से ज़्यादा है तो Z का 2500 मतलब 35 करेंगे तो 135 होगा 135 तो मल्टीप्लाई करते हैं 25 से तो 25 2 13 25 65 2 67 35 दूना 70 और 270 5 7 5 13 1 375 एंड 20% ऑफ द ए 20% ऑफ द ए 300 का 600 3600 हो जाएगा 375 6 3 9 925 975 695 and it's the number of the employments of the K and L K और L is N का N का 30% 20% लेस ऑफ x की वैल्यू कहते हैं 1500 15 का 70% 15 7 105 तो 1050 हो जाएगा 1050 ओके एंड 20% लेस ऑफ ए 20% ऑफ लेस मतलब 2800 हो जाएगा ये तो 1800 हो जाएगा तो 0 5 8 2850 हो गया 2850
एंड द एवरेज ऑफ के और एल 2800 मतलब 1425। 1425 ओके। थोड़ी देर इसको करते हैं 84 42 63। इसका सीधे दिख रहा है 0.1 डेढ़ का है क्या 42 और 21 मीन दैट 63 बिल्कुल है। तो 320 अगर इसका आधा करते हैं न हो जाएगा। इससे आधा करेंगे तो 16 दूनी 32 160 डेढ़ गुना करेंगे तो 240 और डेढ़ गुना फिर ढाई गुना होगा क्या 130 163 63 और इसका आधा करते हैं तो 3 और 1 और 5 5 3 3 6 1 7 157 बिल्कुल 3 गुना तो 3 गुना क्या ढाई गुना तो 240 240 ये कितना 0.5 1.25 80 डेढ़ गुना 240 80 ठीक है 240 240 और 120 जीरो 4 4 1 600 600 क्वेश्चन आ गया एक बार और 950 कितने नंबर है 1 2 3 4 950 ऑलरेडी दी गया ठीक है। द सम ऑफ द एक्स माइनस डब्ल्यू एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इफ एक्स is a sum of the digit of W2 and the term of the second term. X जो है sum of digit 4 2 7 4 4 2 7 6 और 6 है अगर 7 और x माइनस ये करते हैं तो 7 दूनी 14 नहीं 36 6 दूना 12 बिल्कुल सेकेंड इक्वेशन बोले 24 हो जाएगा। ए 35 77 143 221 323 डिफरेंस कितने का है 2 2 का हो गया 42 7 4 3 7 यहाँ कितने का है 6 का है 6 6 हो गया यहाँ 3 66 76 66 6 3 13 166 ठीक है यहाँ कितने का है इधर है 57 का 57 ऐड करेंगे 100 हो जाएगा और 21 उधर है 5 3 8 78 का है ठीक है यहाँ 2 का है 2 1 2 0 और 102 का है यहाँ डिफरेंस देखिए 4 24 का है 12 का है यहाँ भी 24 का है तो डिफरेंस अगर 12 का करते हैं हम तो 12 का करते हैं तो 0 और 30 अगर यहाँ 30 रखते हैं 30 30 का डिफरेंस तो 5 ही आएगा ना फिर यहाँ ये माइनस करो तो डिफरेंस 5 की आ जाएगी फिर 5 रखते हैं तो 5 या 15 90 एंड 2 2 मतलब 5 तो ना 10 120 24 एंड सी का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है तुमको 15 छक्के 90 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 तो 15 का डिवाइड ही आना चाहिए तो 15 का डिवाइड आता तो 15 8 120 का 8 आना चाहिए तो ये नहीं है ये ये कैसे छोड़ दिया हम छोड़ दिया अरे एक क्वेश्चन होना चाहिए था अब इसका बनेगा ही नहीं ठीक है सबमिट करते हैं 20.275 नेक्स्ट
5 इनकरेक्ट हो गए भाई, सही है। इट मीन दैट 5 इनकरेक्ट हो गए। तो क्या 102 था, 195, 4.5, 75। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।